नमस्कार दोस्तों, आज मूवी रिव्यू सेक्शन में हम आपके लिए लेकर आए हैं साल 1969 की राजेश खन्ना की एक बेहतरीन मूवी जिसका नाम है आराधना। इस फिल्म के डायरेक्टर थे शक्ति समांता। इसकी कहानी लिखी है सचिन भौमिक ने और इसको प्रोड्यूस किया है शक्ति समांता जी ने ही। ये फिल्म साल 1969 में 7 नवंबर के दिन हिंदी सिनेमा घरों में रिलीज़ हुई थी। इसका टोटल रन टाइम था 169 मिनट्स, जो कि एक हिंदी लैंग्वेज की मूवी थी। इस फिल्म ने साल 1969 में लगभग 7 करोड़ रुपए कमाए थे और हिंदी सिनेमा घरों और सोवियत यूनियन में एक बहुत ही प्रसिद्ध और हिट फिल्म साबित हुई। फिल्म की कास्ट की बात करें तो इसमें शर्मिला टैगोर, राजेश खन्ना, सुजीत कुमार, अशोक कुमार, पहाड़ी सान्याल, अनीता गुहा, अभि भट्टाचार्य, मनमोहन, मदनपुरी, असद सैन, फरीदा जलाल और सुभाष घाई थे। फिल्म के संगीत की बात करें तो इसका सॉन्ग और बैकग्राउंड म्यूज़िक दिया है एस.डी. बर्मन साहब ने और इसकी म्यूज़िक डायरेक्टर थे आर.डी. बर्मन साहब और फिल्म के गाने लिखे हैं आनंद बख्शी जी ने। फिल्म के प्लॉट की बात करें तो कहानी शुरू होती है अरुण वर्मा के साथ, जिसका रोल निभाया है राजेश खन्ना जी ने, जो कि एक इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर है और अपनी ओपन जीप के साथ दार्जिलिंग यानी वेस्ट बंगाल की पहाड़ियों में घूम रहे हैं। साथ में है उनके दोस्त को पायलट मदन, जहां वो पहली बार वंदना को ट्रेन से उतरते हुए देखते हैं, जिसका रोल निभाया है शर्मिला टैगोर ने, जो कि डॉक्टर गोपाल त्रिपाठी की बेटी हैं। अरुण वर्मा वंदना को ट्रेन की खिड़की पे देखता है और वहीं पहली नज़र में ही उसको वंदना से प्यार हो जाता है। फिर कुछ दिनों में उनकी कई बार मुलाकात होती है और दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। क्योंकि सब कुछ सही होता है तो उन दोनों की सगाई भी जल्दी करा दी जाती है। अरुण और वंदना इस कदर एक दूसरे के प्यार में पड़ गए थे कि एक दिन मंदिर जाके उन्होंने केवल हार बदल के एक दूसरे से शादी कर ली। हालांकि इसके बारे में किसी को भी पता नहीं, क्योंकि यह एक सीक्रेट शादी थी दोनों की, जिसका गवाह सिर्फ भगवान था। हालांकि वह दोनों जल्दी शादी भी करने वाले हैं अपने रिश्तेदारों के सामने, परंतु उसमें अभी वक्त है। तभी उस रात काफ़ी तेज़ बिजली कड़कती है और खूब बरसात भी होती है, जिसकी वजह से वह पास ही एक छोटे से कमरे में आसरा ले लेते हैं। अरुण और वंदना एक दूसरे के साथ अकेले होते हैं और उन दोनों के बीच नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वंदना अरुण से कहती है कि कल रात जो कुछ भी हुआ वह बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ, जिस पे अरुण उन्हें कहते हैं कि वह जल्दी शादी करने वाले हैं और उनके बीच जो भी है वह कुछ भी गलत नहीं है और अब उससे उन दोनों को अपना लेना चाहिए। जिसके बाद अरुण अपनी पोस्टिंग के लिए चले जाते हैं और वंदना से वादा करते हैं कि वह जल्दी वापस लौट आएंगे। अगले सीन में हमें पता चलता है कि अरुण का एक प्लेन क्रैश में एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें उनकी जान चली गई है, जिससे वंदना काफ़ी मायूस होती है और टूट जाती है। जल्द ही वंदना को पता चलता है कि वह अरुण के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है। अब क्योंकि अरुण इस दुनिया में नहीं है तो अरुण के घर वाले भी वंदना को अपनाने से मना कर देते हैं और साथ ही साथ वंदना के अपने पिता की भी मृत्यु हो जाती है, जिससे वंदना एकदम अकेली पड़ जाती है। कुछ टाइम बाद वंदना एक लड़के को जन्म देती है, जिसका नाम वह रखती है सूरज। समाज वंदना और सूरज को किस नज़र से देखेगा, यह सब सोच के वंदना सूरज को एक अडॉप्शन हाउस में छोड़ जाती है और वह यह फ़ैसला लेती है कि वह अगले दिन आके उस बच्चे को अडॉप्ट कर लेगी, ताकि दुनिया की नज़र में ये रहे कि उसने एक लड़के को अडॉप्ट किया है। वंदना अगले दिन अडॉप्शन हाउस पहुंचती है। उससे पहले ही उसको पता चलता है कि एक विवाहित जोड़ा, जिसकी तीसरी संतान मरी हुई पैदा हुई थी, वह उसके बच्चे को अडॉप्ट करके अपने साथ अपने घर ले गए हैं। वंदना अडॉप्शन हाउस से उस घर का पता निकाल के उस घर के मालिक के पास पहुंच जाती है और उससे काफ़ी विनती करती है कि वह उसका असली बच्चा है और वह उसको लौटा दे। तभी वह आदमी जिसने सूरज को अडॉप्ट किया है वह बताता है कि इस घर में उसे वह सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी जिसका वो हकदार है। उसे ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कोई भी कमी महसूस नहीं होगी और वह वंदना से कहता है कि
वो उसके नैनी के तौर पे इस घर में रह सकती है, जिससे उस बच्चे को दो दो माँ का प्यार मिलेगा। वंदना इस बात को मान जाती है क्योंकि वह देखती है कि अगर वह ऐसा करे तो उसके बेटे को एक बाप का नाम भी मिल जाएगा और यही उसके लिए सही होगा। कहानी आगे बढ़ती है। वंदना एक असली माँ के तौर पे अपने बेटे का बहुत ही ध्यान रखती है और अब उसका बेटा बड़ा हो गया है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि सूरज के पिता का साला एक दिन घर आता है और वंदना के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी सूरज भी वहाँ पहुँच जाता है और कैंची लेकर उसके पीठ में घुसा देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। वंदना ये सारा इल्ज़ाम अपने सर पे ले लेती है और सूरज को वहाँ से भागने के लिए कहती है। उसी वक्त सूरज के अडॉप्टेड माता पिता भी वहाँ पहुँच जाते हैं, जो देखते हैं कि वंदना के हाथ में एक कैंची है और उनका साला ज़मीन पे मरा हुआ पड़ा है, जिसके बाद वंदना को जेल की सज़ा हो जाती है। कई वर्ष बीत जाते हैं और फाइनली अब वंदना जेल से छूट के रिहा हो जाती है। वंदना के पास अपना तो कोई भी घर नहीं है। तभी जेल के जेलर उनसे कहते हैं कि वह उनके साथ उनके घर चले, जिस पे वंदना मान जाती है और उनके घर चली जाती है, जहां वो वंदना की मुलाकात अपनी बेटी रेनू से करवाते हैं। जल्द ही वंदना को पता चलता है कि रेनू का एक प्रेमी भी है जिसका नाम है सूरज, जो हूबहू उसके पति अरुण की तरह ही दिखता है। वंदना तुरंत समझ जाती है कि सूरज कोई और नहीं बल्कि उसी का अपना असली बेटा है। मैं आपको बता दूं कि सूरज भी अपने पिता अरुण की तरह एक पायलट है। वंदना अपने बेटे को सब कुछ बताना चाहती है, परंतु वह ये सच्चाई झेल पाए या ना झेल पाए, इस कारण वह इस सब को छुपाने का ही फैसला लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सूरज का भी अपने पिता की तरह एक एयर क्रैश में एक्सीडेंट हो गया है और वह अस्पताल में भर्ती है। अस्पताल में जहां सूरज का इलाज हो रहा है, वहां वंदना की मुलाकात होती है मदन से, जो कि अरुण का को पायलट था और एक उसका काफ़ी अच्छा दोस्त भी था। मदन तभी सारी बातें समझ जाता है क्योंकि उसको अरुण और वंदना की पूरी सच्चाई पता होती है और वह जल्द ही ये सारी चीज़ें सूरज को बताने का फ़ैसला लेता है। हालांकि वंदना इस बात से काफ़ी भयभीत हो जाती है कि सूरज उसके बारे में क्या सोचेगा और क्या नहीं सोचेगा, जिस वजह से वह काफ़ी परेशान हो जाती है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि सूरज अब एकदम ठीक हो चुका है और अपने कमरे में है। तभी घर में खाली बैठे सूरज की नज़र कुछ कागज़ों पे पड़ती है। वह यूं ही कागज़ें टटोलता है तो वहाँ उसको एक तस्वीर मिलती है, जो हूबहू सूरज की तरह ही दिखने वाला कोई व्यक्ति है, जो कि कोई और नहीं उसी का असली पिता अरुण है। तभी सूरज को यह मालूम पड़ जाता है कि उसके असली माता पिता अरुण और वंदना है और अरुण उसके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। वह वंदना से यानी अपनी माँ से उसके लिए किए गए सारे बलिदान के लिए बहुत ही शर्मिंदा होता है और उसको अपना लेता है और कहानी इसी के साथ यहीं पर समाप्त हो जाती है। फिल्म के संगीत की बात करें तो इसमें टोटल 7 गाने थे, जिसमें से पहला गाना है मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, जो गाया है किशोर कुमार ने। फिल्म का दूसरा गाना है रूप तेरा मस्ताना, जो अगेन गाया है किशोर कुमार ने। फिल्म का तीसरा गाना था कोरा कागज़ था ये मन मेरा, जो गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। फिल्म का चौथा गाना है चंदा है तू मेरा सूरज है तू, जो गाया है लता मंगेशकर ने। फिल्म का पांचवा गाना है सफल होगी तेरी आराधना, जो कि गाया है SD बर्मन साहब ने। फिल्म का छठा गाना है गुनगुना रहे हैं भंवरे, जो गाया है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने। और फिल्म का सातवां और आखिरी गाना है बागों में बहार है, जो गाया है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर जी ने। फिल्म से जुड़े अवार्ड्स की बात करें तो यह फिल्म लगभग 9 कैटेगरी में नॉमिनेट हुई थी, जैसे कि बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर, बेस्ट लिरिक्स और बेस्ट स्टोरी। जिसमें से इस फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए शक्ति समांता जी को, बेस्ट एक्ट्रेस के लिए शर्मिला टैगोर और बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए किशोर कुमार जी को रूप तेरा मस्ताना गाने के लिए अवार्ड दिया गया। फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इस पिक्चर ने भारत में ही लगभग 7 करोड़ रुपए की कमाई करी थी।
साल 1969 में, जो आज इन्फ्लेशन के हिसाब से 2017 के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 590 करोड़ रुपए बैठते हैं। फ़िल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने लगभग 2.3 करोड़ डॉलर कमाए थे उस ज़माने में, जो कि इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर रुपीज़ में मैं आपको बताऊं तो लगभग 1137 करोड़ रुपए बैठते हैं। फिल्म से जुड़ा एक फैक्ट यह भी है कि इसकी भारत में ही लगभग 4 करोड़ 20 लाख टिकट बिकी थी, और जबकि सोवियत यूनियन में बात करें तो इसकी लगभग 4 करोड़ 74 लाख टिकट सोवियत यूनियन में बिकी थी। वर्ल्ड वाइड अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी लगभग 9 करोड़ टिकट पूरी दुनिया में बिकी थी। यह फिल्म राजेश खन्ना की 17 ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक है, जो कि उन्होंने साल 1969 से 1971 के बीच में करी थी। मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म के 1974 में तमिल और तेलुगु वर्जन भी बनाए गए। तमिल फिल्म का नाम था शिवगामिनी सेल्वन और तेलुगु फिल्म का नाम था कनावरी कलालू। फिल्म से जुड़ा एक फैक्ट यह भी है, इस फिल्म की जो थीम है वो ली गई है 1946 की एक फ़िल्म जिसका नाम है टू ईच हिज ओन। यह फ़िल्म पहली ऐसी फ़िल्म बनी जिसने हिंदी सिनेमा घरों में 100 दिन पूरे किए। इससे पहले यह कारनामा कोई भी दूसरी पिक्चर नहीं कर पाई थी, जिसमें हर दिन इस पिक्चर के 4 शो कम से कम चलाए जाते थे। भारत के ऐसे क्षेत्र जहां हिंदी मुख्य भाषा नहीं है, जैसे कि कुछ स्टेट नॉर्थ ईस्टर्न के और कुछ साउथ के, वहां ये पिक्चर ने लगभग 3 साल तक थिएटरों पे राज किया और एक प्लेटिनम जुबली हिट फिल्म मानी गई। मैं आपको बता दूं, शर्मिला टैगोर और राजेश खन्ना की यह साथ में पहली मूवी थी। इस फिल्म का सबसे मशहूर और सबसे हिट गाना रूप तेरा मस्ताना, जो कि 3 मिनट 30 सेकंड का गाना है, यह एक सिंगल शॉट में पूरा गाना किया गया है राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर जी द्वारा। इसमें कोई भी रीटेक नहीं लिया गया। मैं आपको बता दूं कि राजेश खन्ना ने टोटल 17 ब्लॉकबस्टर फिल्म दी थी, जो कि एक के बाद एक आई थी, और इससे पहले इनकी सारी मूवी फ्लॉप जा रही थी। तो आराधना ही वह पहली मूवी थी जिससे ब्लॉकबस्टर की शुरुआत हुई थी। इसके बाद इन्होंने 16 पिक्चरें और ब्लॉकबस्टर दी थी। तो दोस्तों, यदि आप यह मूवी देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर अवेलेबल मिल जाएगी। यदि आप किसी और मूवी का रिव्यू चाहते हैं हमसे तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल अभी इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। हम आशा करते हैं आपको हमारे वीडियोस काफ़ी पसंद आ रहे हैं, और हम चाहेंगे कि आप हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।